आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च किए हैं 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसके बाद में यह स्कीम है न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम। यानी न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम मीन्स रूफटॉप सोलर पावर स्कीम ऑलरेडी चल रहा है, इसका न्यू वर्जन लॉन्च किए हैं और इस न्यू वर्जन का नाम उन्होंने दिया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली रूफटॉप सोलर पावर स्कीम है। रूफटॉप सोलर पावर स्कीम मीन्स छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, है ना। तो रूफटॉप सोलर पावर स्कीम क्या है और जो न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम है या जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये क्या है और इस दोनों में अंतर क्या है, क्लियर, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम एक लॉन्च किया, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो एम है वो क्या है, 1 करोड़ घर के ऊपर सोलर पैनल लगाना, यानी रूफटॉप सोलर पावर लगाना। यानी रूफटॉप सोलर पावर स्कीम के तहत जो न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसके तहत क्या है, 1 करोड़ लोगों के घर के ऊपर क्या सोलर पैनल बैठाना। क्लियर। अब हम इसको समझने से पहले, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को समझने से पहले सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा हम लोगों को कि एक्चुअली रूफटॉप सोलर पावर स्कीम क्या है। अगर हम यह समझ गए, उसके बाद में यह जो स्कीम है न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम है, मींस क्या करेगा, यह इसके एम को अचीव करने में हेल्प करेगा। अभी तक इतना ही समझिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रूफटॉप सोलर पावर स्कीम क्या है। यानी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने वाला प्रोग्राम यह 2014 में शुरू हुआ सबसे पहले। क्लियर। अब इसका क्या था कि जितने भी रेसिडेंशियल सेक्टर है उसके छत के ऊपर सोलर पावर इंस्टॉल्ड करना। क्लियर। उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट सहायता दिया जाएगा, है ना। और वह सहायता किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के गाइडलाइन के द्वारा। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी इंसेंटिव देगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मानी जो कंपनी आपके घर पे बिजली प्रोवाइड कराता है ना, बहुत सारे कंपनी होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, है ना, डिस्कम बोलते हैं उसको शॉर्ट में। अब इसका एम क्या है, इसका एम था एक्चुअली 40 गीगावाट। 1000 गीगावाट इक्वल टू 1 मेगावाट। क्लियर। और वाट जो होता है या यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, यानी 1 जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है। वाट से मेगावाट हुआ, मेगावाट से गीगावाट हुआ, यानी 40 गीगावाट मतलब 40,000 मेगावाट 2022 तक अचीव करना था, लेकिन हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इसका जो टाइम था वो बढ़ा के कर दिया क्या, मार्च 2026 तक। यानी यह अब सेकेंड फेज में है। आ रहा बात समझ में, या सेकेंड फेज में है। लेकिन एनर्जी बढ़ा है कैसे, 2019 में हम केवल 1.8 गीगावाट ही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन नवंबर 2023 में हम 10.4 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको बढ़ा के अब क्या करना, 40 गीगावाट करना। अब इस 40 गीगावाट अचीव करने के लिए यह पीएम सूर्योदय योजना शुरू किया गया है। यह 1 करोड़ घरों पे इंस्टॉल्ड करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, यह हमारा अचीव हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या करेगा, हेल्प करेगा रूफटॉप सोलर पावर स्कीम के एम को जो 40 गीगावाट है 2026 तक, उसको अचीव करने के लिए यह 1 करोड़ हाउस होल्ड जो रेसिडेंशियल घर है, लोगों के घर है, उस पर क्या करेगा, सोलर पैनल लगाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अभी जो की है, यह स्कीम है, क्या करेगा, अभी जो बताया, इंस्टॉल करेगा सोलर पावर,
रूफटॉप छत के ऊपर, रेसिडेंशियल कंज्यूमर के ऊपर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा जो भी हमारे पुअर और मिडिल क्लास फैमिली हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस होगा, क्योंकि उनके छत पे जो भी सन रेडिएशन आते हैं, सूरज के किरण आते हैं, उसी से बिजली बनाएंगे, है ना। तो और इंडिया क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि अभी सारे एनर्जी हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही ला रहे हैं। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे यहाँ है नहीं, आधे से ज्यादा यानी मोर देन 60% बाहर के कंट्री से मंगा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, ये बचेंगे। आ रहा बात समझ में? इस तरह अब ये कैसे इंस्टॉल होगा? देखिए, 1 करोड़ घरों पे या सोलर पावर लगाया जाएगा। या सोलर पावर क्या करेगा? सूरज के जो रेडिएशन है, सूरज के किरण है ना, इससे गर्मी से सिलिकॉन होता है ना, या क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? डीसी में होता है, डायरेक्ट करंट में, बैटरी वाला करंट में। अब इससे इन्वर्टर जुड़ा रहेगा, और इन्वर्टर क्या करेगा? इसको एसी में बनाएगा। और यहीं पे एक इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होगा जिसका काम होगा, ध्यान से समझिएगा, जिसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। जिसको बोलते हैं क्या? नेट मीटरिंग। अब जो भी आपको जरूरत होगा हाउस होल्ड में आप यूज कीजिए, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो इससे या ग्रिड से जुड़ा होगा, इस ग्रिड में चला जाएगा, इसका आपको पैसे मिलेंगे या आपके मीटर बाइक हो जाएंगे। आ रहा बात समझे? मान लीजिए कि आपके घर में 20 मेगावाट की जरूरत है, अगर 30 मेगावाट आपका ये प्रोड्यूस कर दिया तो 10 मेगावाट ऑटोमेटिकली क्या कहाँ चला जाएगा? या ग्रिड में चलाएगा। 10 मेगावाट का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब अगर रात को या किसी कारण रात को या पीक आवर में कभी ज्यादा जरूरत हो गया, उतना प्रोड्यूस आपका या नहीं कर पाया, तो यहां से डायरेक्ट आ जाएंगे आपके पास। यानी दोनों तरह यह करेगा, बाई डायरेक्शनल हो गया। बात आ रहा समझ में, है ना। यानी अगर एक्सेस हो गया तो ग्रिड में चला जाएगा, कम हो गया तो ग्रिड से आपके पास हो जाएगा। यानी हर स्थिति में आपके घर में बिजली रहेंगे। आ रहा बात समझ में? चलिए अब देखते हैं कि यह कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं। सिंपल है, आप www.solar-rooftop.gov.in कीजिए। क्लियर, वहां पे आप कोई एक ब्रांड, क्वालिटी, इफिशियंसी जो भी देख के सेलेक्ट कीजिए सोलर इक्विपमेंट का। उसके बाद में उसमें डिस्कम का भी रोल होगा, जो भी आपके एरिया के डिस्कम होंगे उसके टेक्निकल आएंगे और आपके फिजिबिलिटी देखेंगे, नेट मीटर इंस्टॉल करेंगे। नेट मीटर वही होता है जो एक्सेस होगा भेज देगा, कम होगा ले आएगा, इंस्पेक्शन करेंगे और आफ्टर ऑल उसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्पेक्शन के बाद में जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे आ जाएंगे। क्लियर। अब जो मीटरिंग प्रोविजन है, जो नेट मीटरिंग है, क्या करेंगे? जब भी सरप्लस आपके पास होगा वहां चला जाएगा, वहां से यहां आ जाएगा और उसका आपको फायदा मिल जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का है, जो भी आपका रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है या ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसके तहत आपको मिल जाएंगे। इस तरह। अब यह क्यों सरकार इतना कर रहा है? चूंकि यह बहुत महंगा होता है। देखिए, एक सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 4.5 से 5 लाख रुपया लगेंगे। इस पैनल को लगाने के लिए 3 लाख रुपया लगेंगे आपको। बहुत महंगा होता है। सोलर पैनल सिलिकॉन का बना होता है और यह हमारे यहाँ नहीं होता, बाहर से मंगाया जाता है। और दो जो इस सेल को जोड़ने के लिए चांदी की तार की जरूरत होती है, इसलिए आफ्टर ऑल इसको महंगा बना देता है। या 3 लाख का आता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इसको जोड़ने वगैरह के लिए 50,000। नेट मीटरिंग आपको आता है 30 से 50,000 के बीच में। इन्वर्टर आते हैं 40 से 50,000 के बीच में। इसके अलावा केबल और अदर एसेसरी आते हैं जो यहाँ से जोड़ेंगे आपको। सरप्लस होगा तो जाएगा, कम होगा तो आएगा। 50,000 का सब लगा के 4.5 से 5 लाख रुपया लगता है। इसलिए गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको सब्सिडी देती है। लेकिन एक बार इसको लगा लेने के बाद आपका मीटर वगैरह जो भी बिजली का खर्च है कम हो जाएगा। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो जाएगा आपका कंज्यूमर का, चूंकि आप लगाएंगे तो सेव होगा ही होगा। इसके अलावा उसमें कोई लैंड की ज़रूरत नहीं है, किसी फील्ड की ज़रूरत नहीं है। आपका छत जो है वो वैकेंट होता है, वो छत पे यूज कर लीजिए, खाली ही रहता है उस पर यूज कर लीजिए, है ना। इसमें जेस्टेशन पीरियड नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि आज लगाए तो 1 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आज सारा इंस्टॉल हो गया, कल शाम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं से मंगा रहे हैं तो ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है। वो सारा कुछ नहीं, आपके छत के ऊपर ही है, कितने दूर का ट्रांसमिशन है ना।
इसके अलावा रिड्यूस हो जाएगा जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस होते हैं। इसके अलावा टेल इंड ग्रिड वोल्टेज, या एक टेक्निकल वर्ड है, जो बाहर से आते हैं बिजली तो तार से या क्या होता है लॉस हो जाते हैं वोल्टेज वगैरह, ये सारे चीज़ नहीं, कंजेशन वगैरह कुछ नहीं होंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एनर्जी, आपको एक बार इंस्टॉल आप कर देंगे 10-20 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। इकोलॉजिकली सिक्योरिटी, यानी इन्वायरमेंट के लिए कोई आप प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। जैसे अभी आप यूज करते हैं कोल पावर प्लांट से, तो कोल से क्या होता है, सॉक्स, नॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जनरेट होते हैं, ये कुछ नहीं होगा, है ना। इसके अलावा डिस्कम डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम पीक टाइम में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर बहुत लोड होता है कि बहुत लोग गर्मी में है एसी चलाएंगे, सर्दी में है हीटर चलाएंगे, तो जो भी डिस्कम कंपनी है उस पर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो आप अपना खुद प्रोड्यूस करके जला रहे होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है हर किसी को बताया गया है कि आप एनर्जी जो भी यूज करते हैं उसमें इतना शेयर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए, तो वह ऑब्लिगेशन भी फुलफिल हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स वह एनर्जी जो खत्म नहीं हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी खत्म हो जाए, जैसे कोयला खत्म हो जाएगा आने वाला साल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सोलर रेडिएशन नहीं खत्म होगा, है ना। अब आ जाते हैं कि करंट सोलर कैपेसिटी क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के वेबसाइट के अनुसार अभी तक हम कैपेसिटी 73.31 गीगावाट तक दिसंबर 2023 तक का डाटा बता रहा हूँ पहुँच चुके हैं, जिसमें से रूफ टॉप की बात करें यानी छत के ऊपर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वह लगभग 11.08 गीगावाट है, यह भी दिसंबर 2023 के। टोटल सोलर पावर कैपेसिटी देखे स्टेट वाइज तो राजस्थान टॉप पे है 18.7, उसके बाद गुजरात है सेकंड पे 10.5। अगर रूफटॉप की बात करें तो गुजरात है 2.8 गीगावाट, महाराष्ट्र है 1.7 गीगावाट। क्लियर, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में देखे अभी इंडिया में तो सबसे ज्यादा मेजर शेयर क्या है, सोलर पावर का है, सोलर पावर का, जो अभी अराउंड 180 गीगावाट है, सबको मिला के, इसमें रूफटॉप भी इंक्लूड है ना। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या इंटरनेशनल लेवल पर एनर्जी से पॉलिसी बनाता है और मॉनिटर भी करता है। इसका रिपोर्ट निकला था, लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अनुसार आने वाला 30 साल में इंडिया का एनर्जी डिमांड सबसे ज़्यादा होगा पूरे विश्व में। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए हमको क्या कोयला पर ही आधारित नहीं रहेंगे, कोल पे ही आधारित नहीं रहेंगे, तो क्या करना होगा, हमें अपना इसको बढ़ाना होगा लगभग 500 गीगावाट 2030 तक। अब ये कैसे बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ेगा ना, रूफटॉप, पीएम सूर्योदय स्कीम, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। देखिए 2010 में सिर्फ 10 मेगावाट भी नहीं जनरेट कर पाते थे, अभी हम 2023 की बात करें 70 गीगावाट यानी 70,000 मेगावाट 2023 तक हमने जनरेट कर लिया। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इस सारे का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके ले लीजिएगा। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट एट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 3 एनर्जी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए हैं। क्लियर, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।